अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 610 एंड CS 201 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है CS 201, CS 610 एंड CS 206 इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए सेम मेथड है। ठीक है, सिस्को कोर्स करना है इन तमाम स्टूडेंट्स ने। और CS 201 की हम ओपन कर लेते हैं अनाउंसमेंट और चेक कर लेते हैं। सारा मेथड जो है वो मैं आपको बताऊँगी। सेम मेथड तीनों स्टूडेंट्स ने सेम मेथड जो है वो फॉलो करना है। असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसमें आपने क्या करना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो जून 28 है। तो इट्स मीन कि जो है वो जून आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा जो है वो डेट इतनी ज़्यादा क्यों दे दी है? ठीक है, जब वो जून 28 जाके तो ये आपकी असाइनमेंट जो है इसकी डेट जो है वो एंड हो रही है। ठीक है, तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपने इस दौरानिए में CS 201 की असाइनमेंट के तौर पर एक कोर्स करना है। ठीक है, उस कोर्स को आपने कंप्लीट करके तो उस कोर्स का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर उस सर्टिफिकेट को आप एज अ सोल्यूशन जो है अपने LMS पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किस तरह से आपने करना है, कौन सा कोर्स होगा और कैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्टिफिकेट आपको किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो कोर्स करना है उसका नेम है सिस्को प्रोग्रामिंग इसेंशियल इन C++। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं क्वेश्चन फाइल जो है असाइनमेंट फाइल वो आपको दिखाऊंगी। वो दिखाने से पहले आप यहाँ पे चेक करें CS 201 की अनाउंसमेंट जो है वो आपको आई हुई है। तो सबसे पहले हम इसके अनाउंसमेंट जो है वो चेक करते हैं कि उसमें हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट है ये असाइनमेंट के हवाले से कि असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपकी आ गई है और उसको 15 से पहले आपने कंप्लीट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इस असाइनमेंट की वो ये है कि अगर आप इस असाइनमेंट को करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा, इस केस में आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है CS 201 और CS 610। ठीक है, CS 610 के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये असाइनमेंट आई है उनका, लेकिन जो कोर्स है वो उसका नेम चेंज है, यानी कि उनका नेटवर्किंग होगा कुछ इस तरह से। तो उन स्टूडेंट के लिए CS 610 और CS 201 इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो है कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी ये लास्ट सेमेस्टर जो था, ठीक है, उसमें भी ये कोर्स स्टूडेंट को दिया गया था और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया था। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया था वो उस सब्जेक्ट में पास हो गए थे, लेकिन जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए ये जी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 20 मार्क्स की असाइनमेंट समझ के छोड़ देंगे तो फिर आप इस कोर्स में फेल हो सकते हैं। जिस स्टूडेंट का आज मैंने LMS खोला हुआ है, ठीक है, जिसकी ये असाइनमेंट आई है, ये स्टूडेंट जो है इसके लास्ट सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट था और इसने ये असाइनमेंट जो है उसको नहीं बनाया था। ठीक है, इसका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं किया था, तो उस वजह से ये स्टूडेंट जो है इस सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को अगेन पढ़ रहा है। तो इसलिए आपने इस फेल होने से बचने के लिए आपने इस असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करना है। चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने जो कोर्स करना है उसका नेम है प्रोग्रामिंग इसेंशियल इन C++। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसको आप कहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, हमारे पास एक है सिस्को नेटकैड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिस्को नेटकैड प्लेटफॉर्म जो है इस पर आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और उस प्लेटफॉर्म पे आपने किस तरह से रजिस्टर करना है उसका भी आपको मेथड बताया गया है। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन आपने इस तरह से करनी है कि आपकी जो व्यू ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल आईडी है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी व्यू ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल आईडी से इस कोर्स के लिए इनरोल होंगे। ठीक है, और खुद को रजिस्टर करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ करेंगे यहाँ पे नेटकैट प्लेटफॉर्म में आपने आपको रजिस्टर करवाने के लिए, तो फिर आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी व्यू ईमेल आईडी जो है वो ही यूज़ करनी है इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाने के लिए। अब ये ईमेल आपको कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का ये इशू होगा कि उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी व्यू ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल आईडी क्या है और कुछ स्टूडेंट को पासवर्ड ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन जो है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी व्यू ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल आईडी कहाँ पे आपको LMS में मिलेगी और उसका पासवर्ड जो है अगर आप भूल गए हैं
तो आप उसको किस तरह से उसका पासवर्ड रीसेट करके तो आप उसको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए तमाम स्टूडेंट के पास व्यू स्टूडेंट ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले आपको स्टूडेंट ईमेल आईडी कहाँ पे मिलेगी वो देख लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे आपकी जो डीपी पिक है, ठीक है, जो आपकी एलएमएस में पिक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और माई प्रोफाइल में आप जाएंगे और यहाँ पे माई प्रोफाइल में आपको पास ईमेल जो है ये देखें, ये आपकी स्टूडेंट की ईमेल है। ठीक है, व्यू ईमेल है, व्यू स्टूडेंट ऑफिशियल ईमेल है। तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट की ईमेल जो है वो लिखी होगी। तो ये आपकी ईमेल होगी। अब आपको ईमेल तो मिल गई है, लेकिन ईमेल का पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो ईमेल का पासवर्ड रिकवर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे आके तो यहाँ पे देखें आपके पास लगा हुआ है स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट ईमेल है, जो आपकी पर्सनल ईमेल है, अगर यहाँ पे जो लिखी है वो आपके पास लॉगिन है फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे जो ईमेल है वो आपके पास अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में आपके पास लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस ईमेल को रिमूव कर देना है। ठीक है, इस ईमेल को आपने रिमूव कर देना है और जो ईमेल आपके पास लॉगिन है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये लॉगिन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, तो इसको राइट करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। अगर नहीं सेव होगा तो आप यहाँ पे जो है नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर भी लिख सकते हैं या कोई भी नंबर। ठीक है, नंबर लिख के यहाँ पे आप सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आ जाएगा कि ईमेल जो है वो सेव हो गई है। तो इसके लिए आपको एक ईमेल आ जाएगी, वो आएगी आपको जो मेल यहाँ पे आपने लगाई है। ठीक है, ये जो मेल आपने लगाई है उसको जो आपके पास लॉगिन है वहाँ पे आप ईमेल में जाएंगे और वहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपको एक मेल जो है वो आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमें ईमेल आ गई है। ठीक है, तो ये ईमेल आप ओपन करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जब ईमेल लगा ली, ठीक है, जब आपने ईमेल लगा ली है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इसको करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल में आके लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपने हेयर पे करना है और हेयर में करने के बाद यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे करना है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी लगाएंगे स्टूडेंट ID और यहाँ पे पर्सनल ईमेल, वो ईमेल जो वहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में LMS में लिख के आए हैं। ठीक है, वो ईमेल आप यहाँ पे लगाएंगे। उस ईमेल को लगाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे व्यू ईमेल पासवर्ड। ठीक है, कि आपने कौन सा पासवर्ड रिकवर करना है, व्यू ईमेल का पासवर्ड आपने रिकवर करना है। उसके बाद आप सेंड करेंगे। तो सेंड करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको एक लिंक जो है वो पर्सनल ईमेल पे जो यहाँ पे आपने लगाई है उस ईमेल पे आपको एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जब मैंने पासवर्ड रिकवर किया तो मुझे आ गया, ऊपर आपको लिखा आ जाएगा कि पासवर्ड चेंज लिंक जो है वो आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने पासवर्ड रीसेट किया, ये हमारे पास आ गया पासवर्ड रीसेट के लिए। इस तरह से आपके पास ईमेल आ जाएगी। वहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आएगा तो फिर ये आपका क्या है, स्टूडेंट ID लिखी होगी, स्टूडेंट नेम, पर्सनल ईमेल और व्यू ईमेल। ठीक है, सारा कुछ लिखा होगा। यहाँ पे आपने अपना न्यू पासवर्ड जो है, व्यू ईमेल का जो आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे दोनों पे लिख के तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप पर रीसेट पासवर्ड पे कर जाएंगे। रीसेट पासवर्ड पे करेंगे तो आपकी ईमेल का पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखें कि पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट जो है वो आ गई है। ठीक है, पासवर्ड जो है वो हमने चेंज कर लिया है। तो अब पासवर्ड हमारा चेंज हो गया। पासवर्ड चेंज होने के बाद ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा फिर आपने इस ईमेल को, व्यू ईमेल जो है इसको आपने लॉगिन करना है। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप या PC में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने का होपफुली आपको मेथड आता होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे अकाउंट्स में और फिर यहाँ पे ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ गूगल पे करेंगे। गूगल पे करके तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरफेस आएगा, व्यू ईमेल आपने वहाँ पे लगानी है। उसके बाद उसका पासवर्ड लगाना है और फिर उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है,
तो लॉगिन का आपको प्रोसेस आता होगा। अब हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की ईमेल जो है फिर पासवर्ड रिकवर करने के बाद स्टूडेंट की ईमेल को लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट की ईमेल को जब मैंने लॉगिन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट को नेटकैट प्लेटफॉर्म की तरफ से ईमेल्स आई हुई हैं, ठीक है। ये देखिए एक 14 को आई थी, फिर इसको आई हैं 15 को, ठीक है, और फिर इसको 17 को। 3 ईमेल जो हैं स्टूडेंट को आई हैं नेटकैट प्लेटफॉर्म की तरफ से, जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म की तरफ से जहाँ पे आपने सिस्को का कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये मेल जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को आई हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू ईमेल जो है उसको लॉगिन कर लेना है और फिर किस तरह से करना है वो मुकम्मल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ईमेल को लॉगिन करने के बाद हमारे पास 3 जो हैं वो मेल आई हुई हैं। इन मेल पे हम क्लिक करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन फाइल में, ठीक है। क्वेश्चन फाइल में हमें कहा गया है कि आपने सिस्को नेटकैट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना है। कैसे होना है कि अपनी व्यू ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल आईडी को, ठीक है, अपनी व्यू ईमेल जो है उसको आप चेक करें, वहाँ पे ईमेल जो है वो आई होगी नेटवर्किंग एकेडमी टीम से। तो ये देखें हमें नेटवर्किंग एकेडमी टीम की तरफ से मेल जो है वो आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट, तमाम स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आके अपना अकाउंट जो है उसको एक्टिवेट करवा लेंगे। तो आपने डायरेक्टली गूगल से जाके सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी में अपना अकाउंट नहीं बनाना, बल्कि अपनी व्यू ईमेल के थ्रू अकाउंट जो है वो बनाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अदरवाइज आपका जो है वो मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे एक्टिवेट अकाउंट पे। ये मैंने एक्टिवेट अकाउंट पे किया, तो इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ गया। ये जब तक ओपन होता है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल में मजीद क्या इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने करना है असाइनमेंट नंबर 2 के लिए हमने क्या करना है, हमने CS 201 असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि क्या है। प्लीज नोट यहाँ पे इन दिस असाइनमेंट यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द एडमिन, ठीक है, अबव मेंशन्ड कोर्स आफ्टर फुलफिलिंग योर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज यू विल गेट कोर्स कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि आपने वो कोर्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आपने एज अ सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप वो सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो 0 मिलेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है कि ये कोर्स जो है उसको पास करने के लिए आपको ये 70% मार्क्स जो है हर टेस्ट में लेने होंगे, उस कोर्स के हर टेस्ट में, ठीक है। और फिर जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 70% से कम लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट जो है उसको आपने अपलोड किस फॉर्मेट में करना है, .pdf फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यही चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ, ठीक है, और हम अकाउंट को जो है वो अकाउंट अपना बना लेते हैं, जो हम अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्को का अकाउंट बना रहे हैं, एंटर न्यू पासवर्ड, तो हम अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड जो है वो रख रहे हैं। तमाम स्टूडेंट जब एक्टिवेट अकाउंट पे करेंगे क्लिक, ठीक है, तो फिर आपके पास इस तरह से आएगा, आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड जो है वो रखना है। तो इसके लिए मैं पासवर्ड रख रही हूँ। यहाँ पे भी लिखेंगे और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें बताई गई हैं। ये मैंने पासवर्ड रख लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्रिएट माय अकाउंट, ठीक है। आई थिंक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ रिव्यू द फॉर्म करेक्ट, ठीक है, रिपीट न्यू पासवर्ड फील्ड डू नॉट मैच, ठीक है। तो पासवर्ड दोनों जगह पे डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो है वो रख लेती हूँ कोई और। यहाँ पे भी हम रखेंगे पासवर्ड वही वाला जो हमने ऊपर लगाया, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। पासवर्ड को आप सेव करेंगे। क्रिएट माय अकाउंट, तो आई थिंक ये अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, शायद इसके पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हैं।
ईमेल पे जाके आपने एक्टिवेट अकाउंट पे करना है, फिर आपके पास पासवर्ड के लिए आएगा, वहाँ पे आप अकाउंट का न्यू पासवर्ड जो है वो सेट कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। नेवर। तो यहाँ पे हमें नेटवर्किंग एकेडमी का जो इंटरफेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अपने अकाउंट के लिए हम कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखें, जब हमने एक्टिवेट किया अकाउंट को तो हमने अपनी ईमेल नहीं लगाई, क्योंकि हमने ईमेल पे जो हमें नेटवर्किंग एकेडमी टीम की तरफ से मेल आई थी उससे हम अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो राइट हो जाएगी। अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे और आप एग्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आप यहाँ पे लगाते जाएंगे। लाइक एक्सपीरियंस आप कह लें कि पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आई प्रोवाइड, उसके बाद यहाँ पे बर्थडे, तो बर्थडे जो है वो हम LMS से यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए LMS लॉगिन करना पड़ेगा। LMS को मैं लॉगिन कर लेती हूँ। यहाँ से स्टूडेंट की ईमेल को कॉपी किया और यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे लिखनी है। पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन किया और लॉगिन करके हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो डेट ऑफ बर्थडे जो है वो देख लेंगे। उसके अलावा अगर ये कोर्स जो है इसको आप खुद कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप ये कोर्स जो है मुझसे पेड करवा सकते हैं। जिस तरह से आप दूसरे असाइनमेंट्स पेड करवाते हैं इसी तरह से आप इस असाइनमेंट को भी पेड करवा सकते हैं। ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट जो है वो गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं ताकि हम अपना जो है वो अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर सकें। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ को मैं वहाँ पे अकाउंट में लगा देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 1984। ईयर, अब हम मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मंथ है मार्च। ठीक है, इसको भी टिक कर ले। उसके बाद क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। अकाउंट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये कोर्स जो है पेड करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itsalakhtar@gmail.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पेड कोर्स करवाया था और उनको मैंने सर्टिफिकेट लेके दिया था। ठीक है, और इस कोर्स को करना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट को मैंने करके दिया था, ये सारे जो है ये सर्टिफिकेट है। एक तो सर्टिफिकेट जो है वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ स्टूडेंट का। जिन स्टूडेंट को मैंने सर्टिफिकेट लेके दिए हैं, ठीक है, वो पास हो गए हैं। और जो सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, वो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। उनको नेक्स्ट टाइम जो है अगेन इस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और अगेन इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसलिए किसी भी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आपने अभी से ये कोर्स जो है कंप्लीट करवा लेना है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जो है वो, अगर आप मुझसे पेड बनवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट करूं और फिर आपको सर्टिफिकेट लेके दूं और आप उसको एज अ सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर दें। ठीक है, ये मैंने ये सारे स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स हैं जो लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स को लेके दिए थे। तो यहाँ पे आपको एक दो सर्टिफिकेट जो है वो मैं एज अ प्रूफ जो है वो दिखा देती हूँ, ताकि ये मैंने एक ओपन किया है मोहम्मद अदरीस का। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। एक और स्टूडेंट का हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और दो सर्टिफिकेट जो है मैंने ओपन किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब मैं आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करूँगी, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इस तरह से। ये सर्टिफिकेट जो है ये आपका सॉल्यूशन है। इस सर्टिफिकेट में आपका स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, उसका जो कैंपस नेम है वो लिखा होगा, उसकी डेट लिखी होगी, कब उसने कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो ये जो है सर्टिफिकेट ये आपका सोल्यूशन होगा। और ये एडिट नहीं आप कर सकते, अगर आप एडिट करवाएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फाइल में क्लियरली मेंशन है कि ये सर्टिफिकेट जो है ये नेटकैट टीम की तरफ से वेरीफाई करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट जो है उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उसका नेम है और कैंपस नेम सारी डिटेल है। ठीक है, इस तरह से सर्टिफिकेट आपको मिलना है। चलिए, अब सर्टिफिकेट तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे जब आपने अकाउंट बना लिया फिर आपने क्या काम करना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे आना है नीचे और यहाँ पे आपने करना है इन प्रोग्रेस। ठीक है, इन प्रोग्रेस यहाँ पे अपना कोर्स जो है उसको आपने लॉन्च कर लेना है। यहाँ पे लॉन्च प्रोग्राम पे करेंगे तो आपका कोर्स को लॉन्च कर लेंगे तो आपका कोर्स यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। नेटवर्क शायद स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया और सारी उसकी डिटेल जो हमने कोर्स में जो जो चीज़ें करनी है, परफॉर्म जो टेस्ट देने हैं, जो रीडिंग करनी है, क्विजेस करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें अपीयर हो जाएंगी। ये ले दी, ये हमारा कोर्स जो है ये कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने परफॉर्म करनी है। जब हम इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे फिर हमारे पास बेसिक 1 के लिए चीज़ें ओपन हो जाएंगी, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसेंशियल 2 यहाँ पे इंटरमीडिएट में कुछ चीज़ें आ जाएंगी उनको हम कंप्लीट करेंगे। और फिर फाइनल टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स फीडबैक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपका जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। वो सर्टिफिकेट आपका सोल्यूशन होगा और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये हमारी आज की इस वीडियो थी। ठीक है, अब आपने कोर्स जो है अगर आपने खुद करना है तो आप खुद कर लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप ये कोर्स जो है मुझसे पेड बनवा सकते हैं। अपना कोर्स कंप्लीट करवा के सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना एज ए सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं ताकि आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकें। पेड कोर्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com।